दोस्तों नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों हम संसारिक जीव हैं और संसारिक जीवों में कुछ गुण और कुछ अवगुण अवश्य होते हैं। हम जैसे कुछ लोगों में कुछ, मैं सभी को नहीं बोल रहा, कृपया ध्यान दीजिए, मैं सभी से नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोगों में एक बहुत बड़ी कमी होती है ईर्ष्या की। उसके खुद के पास इतना कुछ होगा, लेकिन उसको अगर अपना कोई भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, कोई सगा है, कोई मित्र है, पड़ोसी है, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, यहाँ तक कि कई बार वो अपने पति बच्चों से भी ईर्ष्या भाव जागृत करता है। उसका स्वभाव के अंदर ही ईर्ष्या होती है। वो अगर बचपन से ही उसे अपने दूसरे भाई बहनों से कि उसको मिला मुझे नहीं मिला, वो पनपती तभी है। वो बचपन से ही आप में या किसी में भी, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, ये एक ऐसा स्वभाव है, इंसानी मानव स्वभाव है कि वो ईर्ष्या करता ही करता है, उसके बिना उसको चलता नहीं है। तो बचपन में एक लिमिट में एक थोड़ी कुछ मात्रा में हर बच्चे में होती है। तो वो ईर्ष्या आप कैसे आगे बढ़ते हो, वो उस पे ऊपर आपके पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक माता पिता का चाल चलन, तुम्हारा आपके साथ कैसा रिलेशन है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। वो ईर्ष्या का बीज कब आपके अंदर पौधा बन जाएगा आपको पता नहीं लगता, किसी को नहीं पता लगता। मैं भी हूँ, हो सकता है मुझे भी कभी ईर्ष्या किसी से हो रही, कोई चीज़ है ऐसी, ये खुद ही पनपती है और खुद कब पौधा बन के कब फल देना शुरू कर देगी, हमें और आपको कभी पता नहीं लगेगा। मैं आपको बता था कि आदमी के खुद के पास 2-4 गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बड़ा मकान है, हर चीज है, लेकिन पड़ोसियों की घर नई गाड़ी आई है, अच्छा, तो उसको ईर्ष्या जागृत हो जाती है। रिश्तेदार के घर अच्छा, उसके घर में ये हुआ, उसकी ईर्ष्या जागृत हो जाती है। आज ईर्ष्या करने वाला इंसान सिर्फ इतना सोचे कि ईर्ष्या करने से सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है। ईर्ष्या करने से सबसे ज्यादा तकलीफ ईर्ष्या करने वाले को होती है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि लकड़ी जलती है तो सिवाय राख के कुछ नहीं मिलता। कोयला जलता है, सोता जलता है, सिवाय उसके राख के, भस्म के कुछ नहीं मिलता। यही कारण है कि हम खुद को जलाते हैं। ईर्ष्या का एक बीज ऐसा है कि कोई तरक्की करे, कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए उसके अंदर ईर्ष्या का भाव जागृत होना, ये सबसे बड़ी मानव के लिए दुखकारी बात। हमें इस चीज से हो सके जितना बच सके हमें अपने आप को बचाना चाहिए। ईर्ष्या का भाव जागृत होते ही हम, सबसे बड़ी इसमें एक चीज है कि हम ये सोचे कि उसके पास है क्या, मेरे पास है कि नहीं है। आप ईर्ष्या जागृत तो कर रहे हो, पहले आप अपने आप को देखो कि मेरे पास ये सब है क्या। आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो आपके पास जब होते सोते भी आप अगर अपनी ईर्ष्या को जागृत कर रहे हैं, तो इसमें दोष किसी और का नहीं, आपके खुद का है। ये एक ऐसा मैं बोलूं कि दुख की बात है कि हम स्वतः ही अपने लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। हम अपना हृदय को जलाते हैं, मन को जलाते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा विनाश हमारा खुद का हो। ईर्ष्या करने वाले, ईर्ष्या समझो, मैं क्या बताऊं, ईर्ष्या का वर्ड ही ऐसा है कि आप दूसरे को देख देख के खुद को जला जाते हो। इसीलिए दोस्तों मैं एक ही चीज कहता हूँ, खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। हर एक इंसान अपनी तकदीर का खाता है।
हर एक इंसान की तरक्की उसकी मेहनत, उसका विश्वास, उसका आत्मबल, उसका प्रबल दावेदार होता है। तो उसको जो तरक्की मिलती है उसके कर्मों से मिलती है। एक इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत तरह वो करता है, दिन रात मेहनत करता है, कर ये हर कार्य करता है, पर उसे तरक्की नहीं मिलती, उसके कर्मों में नहीं है तो उसको नहीं मिलती। तो इसके लिए वो ईर्ष्या कर गया, मैं इतना कर तो मुझे नहीं मिलता। अरे वो आपके कर्म है, वो उसकी कर्म है। आज हर कोई टाटा बिरला नहीं बन सकता, हर कोई धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकता। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत की, ईमानदारी की, सब कुछ किया, फिर भी वो शून्य रह जाते। और कुछ ऐसे हैं कि मिनटों में आगे बढ़ जाते। ये उसके कर्म है। कर्म के साथ वो धर्म है कि नहीं है वो बात अलग है, वो अलग मैटर है, अलग सिस्टम। इसलिए दोस्तों मैं तो से इतना ही चाहता हूँ कि ईर्ष्या के भाव से का परित्याग करो। खुद अपने लिए अपना वातावरण को स्वच्छ बनाओ। कोशिश ये करो कि जो हमारे साथ है, हमारे पास है, उन रिश्तों को संभालो। ईर्ष्या जैसे राक्षस को अपने अंदर पनपने मत दो। वो आपका भी संहार करेगा, आपके परिवार का भी संहार करेगा। मैंने कई किसी में दोष नहीं दे रहा, किसी का नाम नहीं लेता, मैं ये नहीं बताता, मैं कई लोग देखे ऐसे, उनके अंदर ईर्ष्या का भाव इतना होता है, वो ना अपने पति को सुख दे पाते, पति में है तो पत्नी को सुख नहीं दे पाते, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों से भी ईर्ष्या कर जाते, कई बार उनको घर को नर्क बना देते, वो जीने लायक नहीं रखते अपने घर को। जिस समाज में रह रहे वो समाज को भी दूषित करते हैं, रिश्तों को भी दूषित करते हैं। वो कहीं भी बैठेंगे, वो उनके मुख से आप कभी भी सुनोगे, उनके मुख से यही चीज निकलती है, उसका ये हो गया, उसको ये हो गया, उसके पास पता नहीं कहाँ से ये सब आ जाता है। वो ईर्ष्या उसके अंदर जागृत रहती है। और मैं बोलता हूँ ये हर समाज में, हर परिवार में कोई ना कोई ये दोष ऐसा है कि हर एक इंसान में होता है। बट उस इंसान के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो अपनी उस चीज को, वो अपने बोलते हैं ना कर्म को कैसे दबा के रखता है। आज हम सबके अंदर हर एक बुरे कर्म पड़े हुए हैं, हमारे अंदर सभी अच्छे कर्म पड़े हुए हैं। बस ये हम पे निर्भर करता है कि हम उन कर्मों को कैसे करें। अगर जो दबाने वाला है, अगर हम उसको दबा देते हैं तो इसमें हमारी जीत होती है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो आपकी सोच है वो पॉजिटिव है, आप उस सकारात्मक सोच के साथ चलते हो। वो सकारात्मक सोच को जितना प्रबल करोगे, जितना बढ़ाओगे, आपको जीना उतना आसान होता है। और ये ईर्ष्या का भाव जितना आप जागृत करोगे, जितना आप बढ़ाओगे, वो आपके लिए तकलीफ देता है और तकलीफदायक होता है। मैं तो बस सिर्फ यही कह सकता हूँ आपको कि आप अपने अंदर और अपने जो पास में आपके भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, आपका पति है, आप वो अग्नि मत जलाना अपने अंदर। वो महिला हो, औरत हो, बच्चा हो, या एक लड़का हो, पुरुष हो, पति हो, जो भी हो, कि आप ऐसा ना करना कि जिसके कारण उसकी ईर्ष्या की तपिश आपके परिवार को भी लगे और आपका परिवार का विनाश करे। क्योंकि मैंने इसके अंदर परिवारों का विनाश होते देखा है। अगर वो कई जगह तो अगर बच्चे ऐसे हैं ईर्ष्या वाले, तो माँ बाप तो भैया शुक्र होगा तू जाएगा। और माँ बाप ऐसे हैं ईर्ष्यालु, तो बच्चे बोलते हैं भाई कब माँ बाप से छुटकारा मिले। हर एक आदमी से छुटकारा चाहता है। तो दोस्तों,
इस चीज़ से बच के रहें। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्रोध के जननी है। और हो सके तो अपने क्रोध पे अंकुश लगाएं और अपना जीवन सुख में बनाएं। और ईश्वर ने आपको जो जीवन दिया है बहुत सुंदर है, इसको जीना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए है। और अपने मन को, अपने तन को और अपने मस्तिष्क को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें। ईर्ष्या जैसे प्रदूषण से दूर रहें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही कुछ बातें जो हमारे पारिवारिक हैं, जो हमारे समाज की हैं, मैं आपसे बातें करता रहूँगा। ओम नमः शिवाय। अगर कोई मेरे से कोई बातों में आपको दुख कष्ट पहुंचा हो तो कृपया मुझे क्षमा कर देना। मेरा कोई ऐसी चेष्टा नहीं है कि आप लोग को दुखी करूं। मैं तो सिर्फ वो हमारे दोष और हमारी अच्छाइयाँ हैं जिसमें मैं बाहर प्रकट करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।